अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। यहां महाकुंभ और गंगा जल को लेकर सियासत हो रही है। असल में राज ठाकरे ने महाकुंभ में गंगा जल पीने वालों का मजाक उड़ाया। पुणे में अपनी पार्टी के 19वें स्थापना दिवस समारोह में राज ठाकरे ने कहा कि गंगा जल साफ नहीं है, पीने लायक नहीं है। राज ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी के नेता बाला नंदगांवकर महाकुंभ में गए थे, वहां से गंगा जल लाए और उन्हें पीने के लिए दिया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। राज ठाकरे ने कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर देखा था कि महाकुंभ में करोड़ों लोग संगम में डुबकी लगा रहे थे और जहां इतने लोग नहा रहे हों वहां का पानी कैसे पिया जा सकता है। राज ठाकरे ने कहा कि लोगों को अंधी श्रद्धा से बचना चाहिए, इससे नुकसान होता है। आमच्या बाळा नांदगावकर इथे त्या ह्याच्यातनं घेऊन आले, काय ते छोट्याशा कमंडलूमधनं पाणी घेऊन आले. म्हटलं मी नाही पिणार. सोशल मीडियावरती बघतोय माणसं तिथे आलेल्या बाया बिया घासतायत आणि बाळा नांदगावकर साहेब गंगेचं पाणी कोण पिईल ते पाणी आणि तिकडे जाऊन जाऊन आंघोळ करतायत. अहो मला माहिती आहे, मी कित्येक स्विमिंग पूल बघितले असे जे सुरुवातीला उद्घाटनाच्या वेळेला निळे होते, हळूहळू हिरवे हिरवे व्हायला लागले. कोण जाऊन त्याच्यामध्ये मला सांगा पडेल त्यात गंगेत? ह्यानं तिथे काहीतरी केलं ते मी इथे पितोय. श्रद्धेला पण काय अर्थ आहे की नाही? एक नदी या देशामधली स्वच्छ नाहीये, एक नदी, आणि आम्ही काय नदीला माता. राज ठाकरे के इस बयान पर बीजेपी के नेताओं ने सख्त नाराजगी जाहिर की। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने राज ठाकरे के बयान को हिंदू धर्म का, हिंदुओं की आस्था का अपमान बताया। नितेश राणे ने कहा कि राज ठाकरे सनातनियों की सहिष्णुता का फायदा उठा रहे हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो किसी और मजहब के बारे में इस तरह की बात बोलकर दिखाएं। उन्होंने जिस तरीके से महाकुंभ के बारे में जो मत प्रदर्शन किया है, हिंदू धर्म का, हिंदू समाज का जिस तरीके से अपमान किया है, यह अधिकार किसी को होता नहीं है। मैं खुद भी महाकुंभ में जाके आया हूं, मेरी माँ मेरे साथ में थी। उस दिन से लेके आज तक मुझे कोई तकलीफ में कोई बीमार पड़ा नहीं हूं। तो अभी वो कौन से 4-5 जनों को मिले होंगे वो उन्हीं को मालूम है। और इसी तरीके का प्रश्न कभी बकरीद के बारे में पूछते हुए देखा नहीं है मैंने। क्यों बकरीद के वक्त भी बहुत सारा खून अपना नदी और पानी में चला जाता है, उसके बारे में कोई भी बोलने की हिम्मत क्यों नहीं करता? सारा का सारा प्रश्न हमारे हिंदू धर्म के बारे में क्यों पूछा जाता है? अभी भी रोजा और ये सब ईद का माहौल है, तभी ये मोहम्मद अली रोड और ये सब में जाके आप देखो ना क्या माहौल है, सब तरीके की गंदगी की जाती है, तभी कोई पूछने का हिम्मत करता नहीं है। इस मामले में कांग्रेस के नेता राज ठाकरे के सपोर्ट में उतर आए। विजय वटेटीदार ने कहा, राज ठाकरे ने जो कुछ कहा वो सच है, गंगा का पानी प्रदूषित है, पीने लायक नहीं है। राज ठाकरे जी ने सच कहा है, वहाँ की सच्चाई जो कहा है उन्होंने कहा है। राज ठाकरे कभी कभी सच बोलते हैं, इसका आनंद है, हमें बहुत खुशी है। और रवा सवाल आस्था का और अंधश्रद्धा का, मुझे आस्था से ज़्यादा वहाँ अंधश्रद्धा ज़्यादा ही दिखी, ये भी मैं कहूँगा। शरद पवार की पार्टी के जितेंद्र आव्हाड ने भी राज ठाकरे का साथ दिया। जितेंद्र आव्हाड ने कहा, जो बात वो खुद कहने से डर रहे थे वो राज ठाकरे ने कह दी और उन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया। नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा, उनके डेयरिंग को सलाम करूँगा। किसमें हिम्मत है कहने की? मुझे लग भी रहा है तो भी मैं कह नहीं सकता, मुझे लग भी नहीं रहा है, नहीं तो कल मेरे घर पे पत्थर मारेंगे। इसको कैसा लगा? जो कुछ राज ठाकरे ने कहा है और वो भी भले मंच से कहा है, उसकी डेयरिंग को सलाम। इंटरेस्टिंग बात यह कि जितेंद्र आव्हाड की पार्टी के एक और नेता रोहित पवार ने राज ठाकरे को आस्था के मुद्दों पर संभल कर बोलने की सलाह दी। रोहित पवार ने कहा, वो खुद भी परिवार के साथ महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए गए थे। वहां से सबके लिए हजारों लीटर गंगा जल लाए थे। पानी में थोड़ी बहुत गंदगी थी, उसे साफ करवाकर लोगों को बांटा था, लेकिन इस तरह के बयानबाजी नहीं की। मैं खुद वहां पे गया था, पवित्र स्नान किया, वहां पे डुबकी लगाई और महाराष्ट्र के बहुत सारे लोगों के लिए, शुरुआत के
स्वरूप में वहां से मैंने हजारों लीटर पानी लाया था, लेकिन वो जो पानी था उसमें पोल्यूशन के कुछ एक अंश थे। और पानी तो बहुत पावरफुल है, उस पानी का ताकत कोई कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो पोल्यूशन के अंश समझो उस बॉटल में, वो पानी में अगर हमने दिए होते और एक बहुत लहान शिशु को या बच्चों को वो पानी दिया होता, या समझो उसके नहाने में वो मिक्स किया और उसको कुछ रिएक्शन पोल्यूशन के कारण, पानी के कारण ने, तो उसके लिए मुझे भी वो पानी थोड़ा सा फिल्टर करना पड़ा था। तो मेरा जो कहना है, पोल्यूशन के बारे में बात करें तो ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन अगर आप स्टेटमेंट देते हुए किसी की भी धार्मिकता हर्ट होती है तो वो सब नेताओं ने उसके बारे में कुछ एथिक्स रखने चाहिए। गंगा जल के बारे में नई बात आपको बता दूं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट आई है। यह रिपोर्ट नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को सबमिट की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि गंगा का पानी महाकुंभ के दौरान नहाने के लिए फिट था, बिल्कुल ठीक था। और अब ऐसा लगता है कि राज ठाकरे ने जोश में आकर गंगा का पानी दूषित होने की बात तो कह दी, गंगा जल का मजाक तो उड़ा दिया, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि गलती हो गई, क्योंकि यह मामला लोगों की श्रद्धा से जुड़ा है। मां गंगा का जल लोगों की आस्था और विश्वास से जुड़ा है। और जब उद्धव ठाकरे की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि वो प्रयागराज गई थी, उन्हें तो पानी से दिक्कत नहीं हुई, और जब रोहित पवार ने कहा उन्होंने भी महाकुंभ में डुबकी लगाई थी और वो गंगा जल लेकर आए, तब जाकर राज ठाकरे को समझ आया कि दाव उल्टा पड़ गया, लेने के देने पड़ सकते हैं। तो उन्होंने अपनी पार्टी के प्रवक्ता से सफाई दिलवाई कि उनका इरादा किसी के अपमान का नहीं था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, तीर कमान से निकल चुका था और राज ठाकरे को इसका नुकसान तो होगा।